हेलो एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब करो। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के बारे में। और आज के करंट अफेयर्स जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हमारे वेबसाइट गवर्नमेंट जॉब करो, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हम आपके लिए लेकर आए हैं वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, जिसकी हेल्प से आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम कर सकते हो, आसानी से क्लियर और बन सकते हो एक गवर्नमेंट ऑफिसर। तो देरी किस बात की, जल्दी से जल्दी विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। लेट्स स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज के करंट अफेयर्स करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ उन क्वेश्चंस के आंसर्स जो कि आपको हमने हमारी लास्ट वीडियो में पूछे थे। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा था कि कौन सा स्टेट है या फिर कौन सा ऐसा राज्य है जो कि अपनी एनुअल सीरीज स्टार्ट करने वाला है, मींस अवार्ड के रिलेटेड अपनी एनुअल सीरीज स्टार्ट करेगा जो कि सिमिलर होंगे, मींस एक समान होंगे भारत रत्न के। तो इसमें मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से राइट आंसर है असम। तो बेसिकली असम स्टेट जो कि शुरू करने वाली है अपनी ओन अवार्ड सीरीज जो कि इक्वल टू होगी भारत रत्न की। उसके बाद मैंने आपसे पूछा था दूसरा क्वेश्चन, जिसमें मैंने आपसे पूछा था कि वुमेन्स इंटरनेशनल मींस इंटरनेशनल विडोज डे का क्या थीम है 2021 का। तो इसमें भी मैंने आपको 4 ऑप्शन दिए थे, जिसमें से राइट आंसर है इनविजिबल वुमेन इनविजिबल प्रॉब्लम्स। तो अब आप देख सकते हैं कि आपने कितने सही आंसर दिए हैं और कितने गलत आंसर दिए हैं। अब आज के करंट अफेयर्स करते हैं। तो आज के करंट अफेयर में सबसे पहला क्वेश्चन है व्हेन मतलब कब, When is International Day of the Tropics observed? तो किस दिन मनाया जाता है, किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है जून 29, दूसरा ऑप्शन है जून 28, तीसरा ऑप्शन है जून 30 और चौथा ऑप्शन है जून 25। तो इन चारों में से एक आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब जल्दी से जल्दी आप हमें कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें। तो बेसिकली इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स मनाया जाता है कब, देखते हैं इसका आंसर। तो ये मनाया जाता है ऑप्शन ए यानी कि जून 29 को। जून 29 तारीख को हर साल मनाया जाता है ये दिन, ताकि क्या कर सके, इसको सेलिब्रेट करने का मेन मकसद ये है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइवर्सिटी है जो कि ट्रॉपिक्स में, उसको हाईलाइट किया जाए, उसकी कंजर्वेशन और उसके रिलेटेड जितने भी इनिशिएटिव्स हैं उसके लिए लोगों को अवेयर किया जाए और ज़्यादा इसका इनिशिएटिव ले लोग। इसीलिए इस दिन को 29 जून को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल। तो बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटरनेशनल डे ऑफ द ट्रॉपिक्स ऑब्जर्व होता है मतलब मनाया जाता है जून 29 को हर साल, ताकि सेलिब्रेट किया जाए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डाइवर्सिटी of the tropics while highlighting the unique challenges and opportunities nations of the tropics face। और साथ के साथ ये इसलिए भी मनाया जाता है ताकि जो पर्सन्स या फिर जो ट्राइबल्स या फिर जितने भी लोग जो कि ट्रॉपिक्स एरियाज में रहते हैं उनको कौन कौन से चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, उनके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, इन सब की चीज़ों को बारे में अवेयर करने के लिए लोगों को इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल 29 जून को। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है विच नेशंस फॉर्मर प्रेसिडेंट जैकब जुम्बा हैज बीन सेंटेंस्ड टू 15 मंथ्स इन जेल। तो किस नेशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट जिनका नाम क्या है जैकब जुम्बा, इनको हुई है 15 मंथ्स की जेल। तो ये कौन से नेशन से बिलोंग करते थे, यहाँ पर उस नेशन के आपको प्रेसिडेंट का नाम दिया गया है और जिनको जेल भेजा गया है 15 महीनों के लिए। तो आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है, जिसका जवाब आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें। तो आपके 4 ऑप्शंस हैं जाम्बिया, जिम्बाब्वे, तंजानिया, साउथ अफ्रीका। तो इन चारों में से कौन से देश के रहने वाले हैं, कौन से नेशन से बिलोंग करते हैं जैकब जुम्बा। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है, इसका आंसर है साउथ अफ्रीका। तो बेसिकली ये किसके प्रेसिडेंट है, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट रह चुके हैं जैकब जुम्बा, जिन्हें जेल हुई है 15 महीने की। तो बेसिकली ये जो है इनको जेल प्रोवाइड की गई है साउथ अफ्रीका के हाईएस्ट कोर्ट के द्वारा, और इनको जो है जेल हुई है पूरे 5 महीने की। और
उसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट करंट अफेयर के बारे में। तो नेक्स्ट करंट अफेयर है आपका व्हेन इज, कब मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। ठीक है, तो किस दिन ऑब्जर्व्ड होता है, यानी कि किस दिन मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। तो आपके ऑप्शन है जुलाई 1, ऑप्शन बी जुलाई 5, ऑप्शन सी जुलाई 10 और ऑप्शन डी जुलाई 4। तो इन चारों में से एक आंसर क्या है, बिल्कुल सही है, जिसका जवाब आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करें। तो बेसिकली नेशनल डॉक्टर्स डे पे याद किया जाता है डॉक्टर्स को जो कि अपनी पूरी क्षमता से लोगों की मदद करते हैं। तो इसीलिए इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है हर साल, कब, जुलाई 1 को, मीन्स जुलाई 1 को हर साल मनाया जाता है नेशनल डॉक्टर्स डे। इस डे को सेलिब्रेट करने का मेन मकसद ये है कि ताकि एक रिकग्नाइजेशन मिले उन कॉन्ट्रीब्यूशंस को और उन चीज़ों को जो कि डॉक्टर्स के द्वारा की जाती है, जो कि डॉक्टर के द्वारा एक सोसाइटी को प्रोवाइड की जाती है। तो बेसिकली इसका एम क्या है, टू रिकॉग्नाइज द कंट्रीब्यूशंस ऑफ फिजिशियन टू इंडिविजुअल लाइफ्स एंड कम्युनिटीज। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक पर्टिकुलर डॉक्टर के, एक पर्टिकुलर फिजिशियंस की क्या उनकी कंट्रीब्यूशन होती है एक इंडिविजुअल के लाइफ में, एक कम्युनिटी यानी कि सोसाइटी में, उन चीज़ों को याद किया जाए, अप्रिशिएट किया जाए। इसीलिए हर साल जुलाई 1 को नेशनल डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। बेसिकली इस डे को हर साल अलग अलग डेट्स पे सेलिब्रेट किया जाता है, बट इसमें क्या है, डेट वेरी करती है फ्रॉम नेशन टू नेशन। हर नेशन का अलग अलग दिन है डॉक्टर्स डे को सेलिब्रेट करने का। ये डिपेंड करता है कि वो किस दिन उस डे को मार्क करना चाहते हैं, मतलब किस दिन पर्टिकुलर डॉक्टर्स डे के बारे में वो बताना चाहते हैं, उनके कंट्रीब्यूशन को सेलिब्रेट करना चाहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है वो है who has been appointed as the head of WhatsApp Payments India Business। तो किसे अपॉइंट किया गया है एज द हेड ऑफ WhatsApp पेमेंट्स इंडिया बिजनेस का। तो आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से एक आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो हु में से, इन चारों में से एक पर्सन है जिसको अपॉइंट किया गया है, कहाँ, हेड ऑफ द WhatsApp पेमेंट्स इंडिया बिजनेस में। तो आपके ऑप्शन है विशाल पुरुष स्वामी, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है मितू सिंह, तीसरा ऑप्शन है मनीष महात्मे, देन चौथा ऑप्शन आपको दिया गया है हर्षित मलिक। तो इन चारों में से एक आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। तो जिसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करें। तो ये मैं आपको जब भी करंट अफेयर करवाती हूँ उसके साथ क्वेश्चन टाइप में आपको मैं इसीलिए क्वेश्चंस पूछती हूँ और इसीलिए आपको बोलती हूँ कि इसके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में दें, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस साथ के साथ होती रहे, आपकी स्पीड बने, आपकी एक्यूरेसी बने और साथ के साथ आपकी प्रैक्टिस हो। और ये तीनों चीज़ें ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो बेसिकली मनीष महात्मे को चुना गया है एज द हेड ऑफ द WhatsApp पेमेंट्स इंडिया बिजनेस का। तो बेसिकली WhatsApp जो कि ओन की जाती है फेसबुक के द्वारा, तो उन्होंने हायर किया है अमेजोन के फॉर्मर पे एग्जीक्यूटिव मनीष महात्मे को एज द डायरेक्टर ऑफ WhatsApp पेमेंट्स इंडिया बिजनेस का। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राही सरनोबत हैज रिसेंटली क्लेम्ड गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन विच इवेंट। तो बेसिकली इसमें आपको बताया गया है कि राही सरनोबत ने एक गोल्ड मेडल जीता है इंडिया के लिए, बट ये नहीं बताया गया है कि किस इवेंट में वो जीता है। इसीलिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और पूछा गया है कि इनमें से किस इवेंट में उन्होंने जीता है गोल्ड मेडल इंडिया के लिए। तो आपके ऑप्शंस हैं बॉक्सिंग, शूटिंग, आर्चरी और डी ऑप्शन है आपका बैडमिंटन। तो इन चारों में से एक आंसर क्या है, बिल्कुल सही है। अगर आप करंट अफेयर के बारे में अवेयर हो, अगर आप अपने जो सराउंडिंग में चीज़ें हो रही है उसके बारे में आपको पता है, तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। तो इसमें बेसिकली आपको 2 तरीके के क्वेश्चन भी बन सकते हैं कि इनमें से एक पर्टिकुलर आंसर जो आपका सही है वो, देन आपसे पूछा जाता है कि उस इवेंट में किस पर्सन ने, वहां पर आपको नाम नहीं दिया जाएगा राही सरनोबत का, बट पूछा जाएगा कि किस पर्सन ने गोल्ड मेडल जीता है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप हर तरीके से अगर पढ़ें, हर तरीके से समझें, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का टॉपिक करने में। तो इसका आंसर है शूटिंग।
तो शूटिंग इवेंट में इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो बेसिकली इनका नाम क्या है, राही सरनोबत, जिन्होंने जीता है 25mm पिस्टल गोल्ड मेडल एट द ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, जो कि हुआ है कहाँ, क्रोएशिया में। और ये जो टूर्नामेंट है ये 22 जून से लेके 3 जुलाई 2021 तक शुरू हुआ था, मतलब यहाँ तक ये अभी चलेगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021, जिसे MWC कहा जाता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि MWC की फुल फॉर्म क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस, ठीक है। तो ये ऑर्गेनाइज की जा रही है किस सिटी में, तो इसमें आपका क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्ट कि किस सिटी में MWC 2021 ऑर्गेनाइज की जा रही है। तो आपको 4 सिटीज के ऑप्शन दिए गए हैं। पहली सिटी का नाम है मैड्रिड, दूसरा ऑप्शन दिया गया है लंदन, तीसरा ऑप्शन है लिस्बन और उसके बाद चौथा ऑप्शन दिया गया है बार्सिलोना। तो इन चारों में से कौन सा आंसर सही है, इसका जवाब आप हमें जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में दे। बहुत आसान ये क्वेश्चन है, इसीलिए देरी ना करते हुए इसका आंसर मैं आपको बताने जा रही हूँ और इसका आंसर है ऑप्शन डी, बार्सिलोना। तो बार्सिलोना में जो है ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मींस मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2021 का जो ये इवेंट है पूरी तरीके से, जो कि वर्ल्ड का बिगेस्ट मोबाइल इवेंट है, ये 28 जून को जो है बार्सिलोना में ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि कहाँ है, स्पेन में। तो बेसिकली इसमें जो है कोविड-19 के सारे प्रोटोकॉल फॉलो किए गए थे, क्योंकि पैंडेमिक की सिचुएशन है तो इसको भी ध्यान में रखना था और इवेंट को भी ऑर्गेनाइज करना था। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखी गई और इस इवेंट को जो है अब कंटिन्यू किया जा रहा है जुलाई 1, 2021 से। बेसिकली ये पहले 28 जून को होने वाला था, बट ड्यू टू कुछ सर्कमस्टांसेस के कारण, कुछ ऐसे सिचुएशंस थी पैंडेमिक के कारण, कि इस इवेंट को अब कंटिन्यू किया जाएगा जुलाई 1, 2021 तक। तो ये जो है इवेंट बहुत बड़ा इवेंट है मोबाइल का। सो ये थी आज के हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे क्वेश्चंस को, ऐसे पढ़ेंगे आप करंट अफेयर्स को, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा एग्जामिनेशन में अपने करंट अफेयर्स के रिलेटेड जितने भी टॉपिक आएंगे उनको प्रैक्टिस करने में, उनमें अपनी स्पीड बनाने में। तो ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से आप कर पाओगे। थैंक यू। सो ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। अगर आपको ऐसे ही अपडेट चाहिए आपके फोन पे, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें। साथ के साथ विजिट कीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और एनरोल कीजिए हमारे कोर्सेज को। और कमेंट सेक्शन में हमें बताना ना भूलें कि आपके कितने जवाब सही थे और कितने जवाब गलत थे। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।